रेवाड़ी शहर से निकलने वाला दूषित पानी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। दूषित पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल किए जाने को लेकर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च भी किए, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थानीय जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूषित पानी के कारण भूजल खराब होता जा रहा है, बीमारी बढ़ने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, किसानों की खेती खराब हो रही है। शासन प्रशासन ने शिकायतों के बावजूद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो ये मामला एनजीटी कोर्ट तक पहुंच गया है। एनजीटी के आदेश पर संबंधित विभागों की संयुक्त टीम बनाकर सैंपल्स लिए गए थे, जो सैंपल्स फैल पाए गए हैं। अब इस मामले में एनजीटी कोर्ट में 18 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी। बता दें कि रेवाड़ी जिले के रेवाड़ी शहर, धारूहेड़ा और बावल सहित 6 एसटीपी प्लांट से दूषित पानी ट्रीट करके साबी नदी बैराज में छोड़ने का सरकार ने प्रोजेक्ट पास किया था, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च करके काम किया गया। लेकिन इलाके के लोगों की बदकिस्मती देखिए कि अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि बड़ी मात्रा में आज भी खुले में दूषित पानी छोड़ा जा रहा है। बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित मसानी, खलियावास, खरखड़ा गांव के आसपास साबी नदी बैराज बनाया हुआ है, जहां बैराज बनने के बाद नदी का पानी कभी नहीं आया। हरियाणा सरकार ने इस बंजर हो चुकी जमीन को झील में विकसित करके पर्यटक स्थल बनाने का सपना दिखाया था और गिरते भूजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर से निकलने वाले दूषित पानी को ट्रीट करके बैराज में छोड़ने का प्लान बनाया था। लेकिन यहां अधिकारियों की मनमानी के कारण एसटीपी प्लांट से बिना ट्रीट किया गया पानी लंबे समय से यहां छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर भी दूषित होता जा रहा है। साबी बैराज में प्रदूषित जो पानी आ रहा है वह अभी नहीं आ रहा, वह कभी पिछले 4-5 सालों से लगातार आ रहा है और इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये गंदा पानी हमारे यहाँ ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये गंदा पानी केवल प्रदूषण ही नहीं, हमारे आसपास के गाँव खरखड़ा हुआ, भड़साना हुआ, ततारपुर, लालपुर हुआ, खलियावास, इन गाँव की जो भूमि है, कृषि भूमि है, उसको भी खराब करने पर लगा हुआ है ये पानी, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पानी एक जगह एकत्रित होने से ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो इतना ऊपर आ जाएगा कि किसान अपनी खेती भी नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो ये 5-6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, गंदा पानी छोड़ रहे हैं। ये इतना गंदा पानी छोड़ रहे हैं कि इस बार भी एनजीटी के आदेश पे जो सैंपल हुए हैं फेल आए हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे, एनजीटी कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि इन पर सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि ये भविष्य में इस तरह के गंदा पानी ना छोड़े और प्रदूषण का कारण ना बने। इस समस्या को लेकर शिकायतकर्ता प्रकाश खरखड़ा लंबे समय से इलाके में फैल रहे प्रदूषण की समस्या को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हो या शासन प्रशासन, किसी ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। और फिर खरखड़ा गांव निवासी प्रकाश खरखड़ा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में पहुंच गए, जिसके बाद एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कुछ समय पहले ही मसानी बैराज में छोड़े जा रहे गंदे पानी के सैंपल्स लिए, जो सभी सैंपल्स फैल पाए गए हैं। जी हाँ, ये एक ना एनजीटी का केस आया था हमारे पास, उसके तहत जो है ना, हमने एक टीम ने हमारी रेवाड़ी से गठित हुई थी। उस टीम ने वहाँ पर जाके सैंपल लिए थे, साबी नदी से भी, एसटीपी वगैरह से भी, जो जिन एसटीपीज़ का पानी यहाँ इसमें जा रहा है सभी के लिए थे। एसटीपीज़ के सैंपल पूरी तरह ठीक नहीं आए हैं, उसके अंदर उसमें कमियाँ पाई गई हैं। तो उसमें जो भी हमारी रिपोर्ट है, इसके अंदर हमने पूरी रिपोर्ट बना के एनजीटी में भेज दी है और इसकी अगली जो तिथि है वो 18 जनवरी लगी हुई है 2023 में। तो उसमें आगे एनजीटी ने उसमें फैसला लेना है कि क्या करेंगे उसमें। इसके अलावा रेवाड़ी के नसियाजी रोड स्थित एसटीपी का पानी कुंभावास गांव के आसपास खेतों में खड़ी फसल में भी भरा हुआ है। किसान कहते हैं कि अधिकारी आश्वासन देते हैं, लेकिन समाधान नहीं होता, और ऐसा 1-2 वर्षों से नहीं बल्कि 6 वर्षों से हो रहा है। बहरहाल हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिस मामले में 18 जनवरी 2023 को एनजीटी कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करती है, बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत ये है कि सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वही प्रदूषण फैला रहे हैं।
डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। जो ये गंदा नाले रेवाड़ी से आ रहा है, बार बार मतलब कहने के बाद भी सीएम विंडो तक भी शिकायत कर दी है इसकी, जब भी इसका कोई समाधान नहीं किया जाता। बाजरे की फसल में है तो बाजरे की फसल नष्ट हो जाती है, गेहूं की फसल आती है तो गेहूं में भी अब की बार भी कम से कम नहीं तो 4-5 बार पानी भर चुका है। हम बार बार शिकायत कर चुके हैं इसकी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। जेई से हम बार बार फोन कर रहे हैं। देखो हमारी फसल का कितना नुकसान हो रहा है, अराई बरिया का काम है, सारी फसल नष्ट हो जाती है हमारी। हमने कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो ये गंदा नाला है, ये हम गंदा नाले के गेहूँ खाते हैं और इसमें से भी आधे गेहूँ तो हमारे नष्ट हो जाते हैं जी। मैं रतिराम गांव कुंभावास, और ये 2017 से ये मेरी फसल नष्ट हो रही है। इसमें पानी दूषित पानी आता है, रेवाड़ी का सीवरेज का पानी आता है। कई दफ़ा साल में 3-3, 4-4 दफ़ा आता है। अब भी 4-5 दफ़ा भर चुका है 10 दिन के अंदर अंदर, और सारी फसल नष्ट हो जाती है। इसका कुछ किया जाए, और हमें बार बार सीएम विंडो पर लगाने से भी कोई इसकी सुनाई नहीं होती है। और हमारे पीने का पानी, मैं खुद वाटर सप्लाई चलाता हूँ, पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। सारे गांव में तबाही मची हुई है, क्योंकि सब में बीमारी का वो। मेरे को वैसे दिक्कत है जी 2015 से जी, और 17 में मैंने लोकायुक्त महोदय को भी पत्र लिखा था जी, वहाँ भी 5-6 साल केस चला। इन्होंने मान्या कि भाई हम पानी नहीं छोड़ देंगे फिर कभी भी, और फिर भी पानी आ रहा है। उन्होंने कह दिया यार चल कर ले फैसला, पानी नहीं आएगा। मैं बोला भाई ठीक है, कौन चक्कर काटे यहाँ, और उनने फिर छोड़ दिया आते ही। और 2017 से ही मैं सीएम विंडो पे लगा रहा हूँ। बार बार यही कहते हैं कि भाई 2 महीने में हमारा पानी मतलब नहीं आएगा। यही बात चंडीगढ़ में कही थी उन्होंने जब केस डाला। अब भाई 2 घंटे मतलब पानी नहीं आएगा, 2 महीने तक हमारी पाइप दब रही है। और हर साल आता है जी, मेरी फसल खराब हो जाती है। 4 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे, 2 एकड़ खराब होती है। ठीक है जी, हर साल बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे को, और मैं बहुत ही परेशान हूँ। कहाँ से ये पानी आता है? ये रेवाड़ी से जन स्वास्थ्य विभाग का पानी आता है जी जी, और वहाँ से छोड़ा हुआ है। ये जाता तो खलीलपुर किया हुआ है इसका जी, हिसाब किताब। अगर भाई वहाँ जाए, उन्होंने मुआवजा भी लिया था जी, परंतु वहाँ अंडरपास बनने से क्या है कि न जन स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी वो नहीं किया। अगर भाई इसको पाइप दबाएं या कुछ नहीं तो ये वापस पानी घूम के वहाँ आ जाता है अंडरपास से, खलीलपुर के पास जो अंडरपास है। और बाजरा भी खराब हो जाता है, गेहूं भी। हर साल यही हाल रहता है। दुर्गंध भी है, दुर्गंध बदबूदार है, प्रदूषण है ये। मैंने हाँ प्रदूषण है जी, इसमें बहुत ज़्यादा बीमार भी मैं पिछले साल हुआ इसमें घुसा जब खेत में पानी आ रहा था। कितने दिनों से कहाँ अब शिकायत की आपने? अधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में? अधिकारी कहते हैं पानी नहीं आएगा। अभी 2-4 दिन में भी सीएम विंडो अधिकारी से बातचीत हुई मेरी, हाँ डीएम यादव से। तो उन्होंने कहा कि भाई पानी मैं बंद करवा रहा हूँ, परंतु ये कहने के बजाय दोबारा छोड़ दिया। जेई महोदय हैं वो कभी मतलब सुनते ही नहीं। पहले बात तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मैं दूसरे से करवाता हूँ फ़ोन। जब वो उठाते हैं उनको कहता है भाई मैं क्या करूं, पानी का कहाँ ले जाऊं। अरे जब मसानी बैराज में पानी कर दिया, 60 लाख का प्रोजेक्ट था, 60 करोड़ का, और वो मसानी बैराज में जब पानी कर दिया तो इधर क्यों ये जानबूझकर